बिहार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं कुछ पुराना अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें केजरीवाल जी की एक बात याद आ जाती है। तो केजरीवाल कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करने से खत्म नहीं हो जाती है देश की समस्याएं। आप बताओ, आप अगर चूल्ही में आग नहीं लगाते हो, कहीं भी कुछ नहीं करते हो, धुआं सूंघेगा क्या वहां से, आग निकलेगा क्या यहाँ से? तो मैंने एक खास तरीके से उनका न्यूज पढ़ा कि वो सीबीआई कार्यालय में जाने से पहले उन्होंने अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाया, मीटिंग नहीं, एक मीडिया को बुलाया, मीडिया मीडिया से वो लोग मुखातिब हुए वहां पर। और मुखातिब होने का क्या खास बात है कि वो बोलते हैं कि भारत को नंबर वन होने से कोई नहीं रोक सकता है, भारत को नंबर वन होने से कोई नहीं रोक सकता है, प्रधानमंत्री क्या कोई नहीं रोक सकता भारत को नंबर वन होने से। बताइए आप, अगर भारत को नंबर वन नहीं बनाना होता तो प्रधानमंत्री इतना ज्यादा कोशिश क्यों करते? भारत को नंबर वन नहीं बनाना होता तो इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कैसे होता, इतना ज्यादा रोड कैसे बनता, इतना कानून में बदलाव कैसे आता, संविधान में बदलाव कैसे आता, नया पार्लियामेंट कहाँ से बनता, यहाँ पर G20 समिट हुआ वो कहाँ से होता, अगर भारत नंबर वन नहीं बनने को आता तो ऐसे ऐसे लोगों से घबराइए नहीं, आप कभी भटकिए नहीं। क्योंकि एक बात मुझे भी घबरा जाती है, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि टीचर जो होते हैं, हिंदी के टीचर हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी के टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बाकी टीचर जो भी हो, शिक्षक जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आते हैं विधायक। विधायक बोलता है कि मुख्यमंत्री ये नहीं किए, जो निर्दलीय है, दलीय का तो हिम्मत नहीं है बोलने का, जो निर्दलीय है वो बोलेगा क्या? मतलब वो विधायक है भी लेकिन निर्दलीय का है, मतलब उस दल का नहीं है, चाहे किसी दूसरे दल का हो, विरोधी दल का हो, तो वो बोलता है कि मुख्यमंत्री ये नहीं किए, वो नहीं किए, ये नहीं किए। साला तुम अपने राज्य में क्या किए रे? तुम अपने इलाके में तुमको पैसा जो जगह मिला था राज्य सरकार की तरफ से, तुमने उसका क्या किया? अचार डोल के पी गए। अब बोलते हो कि ये नहीं किए, वो नहीं किए, ससुरा तुम खुद नहीं किए, दूसरे को तुम उंगली उठाते हो रे। सांसद लोगों का भी कोई कम बात नहीं है, जितने भी विरोधी सांसद है वो जाएंगे का राजधानी में जाकर प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन करने के बाद वहां का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है बढ़िया से कूटता है उन लोगों को, और कूटने के बाद उन लोगों का मरम्मत करता है, या वैसा। तो ये लोग बोलते क्या है कि नहीं, इन्होंने काम अच्छा नहीं किया। लेकिन आप जिस एरिया के सांसद, जिस इलाके के सांसद हैं, जिस इलाके का आप कार्यकर्ता है, उस इलाके में आपने क्या किया? कोई अच्छा काम किया तो बताइए भैया। कोई ऐसा काम जिसने कभी कोई नहीं किया था वो हमने कर दिया, तो हम भी मानते कि हाँ आप थोड़ा आगे चलकर करोगे, अच्छा करोगे। तो इनमें खास बात मैं ये बताता हूँ, केजरीवाल से बात उठा दिया हूँ तो केजरीवाल जी के थोड़ा सा और उनका बड़ाई कर देता हूँ। तो कुछ यहाँ पर लिख कर रखे हैं कि जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो कुछ लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे। क्या चीज पे? हड़ताल पर बैठे हुए थे। हड़ताल पर कौन बैठता है समझो आप, ध्यान से सुनना कि हड़ताल पर बैठा कौन कौन था। राज्यसभा सदस्य, जिनका काम होता था राज्यसभा में मीटिंग करना, बहुत सारे अनेकों प्रकार के काम होते हैं, जिनमें आते हैं राघव चड्ढा, संजय सिंह, भगवंत मान, सीएम है पंजाब के। तो चलिए पहले राघव चड्ढा, संजय सिंह से बात कर लेते हैं। इन दोनों का काम क्या है? संसद है, तो सांसद सदस्य हैं, जब उनको उनका जो काम है उसको करना चाहिए। कि तुम्हारा पार्टी का हेड है वो जा रहा है कहीं तो तुम चले जा रहे हो। अब पार्टी का हेड कितना घटिया है, कितना कमजोर है कि उसको इतना लोगों की जरूरत पड़ रही है भैया। इतना लोगों की जरूरत क्यों? मैं रहता तो मुझे तो जरूरत नहीं पड़ता, कहते भैया तुम सब अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूंगा, तुम अपना काम करो। जवाबे न देना है, हम कुछ गलत करवे नहीं किए तो हम खुद जाकर जवाब दे सकते हैं, दूसरे से क्या लेना देने का मेरे को। उसके बाद से आते हैं, पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी। तो भगवंत मान जी अपना सीएम का कार्यभार सब छोड़कर वो वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अरे भाई तेरे को क्या जरूरत है? तेरे को पंजाब की जनता बैठाई है कि भैया आप यहाँ पर कुछ कर लो, आप यहाँ पर ये करो, अब मेरे लिए भलाई करो। आप उन्हीं के पीछे हम भला करने के चक्कर में हो जाते हो। अब पंजाब से आप छोड़कर चले गए कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में धरना प्रदर्शन राजपथ इलाके में। ये तो गलत बात होती है ना। जनता से भी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप कृपया वैसे लोगों को पार्टी में ना चुने, ऐसे लोगों को आप अपना नेता ना बनाए जो अपना कार्य छोड़कर दूसरे के काम में वो घुस जाता हो, जो अपना काम नहीं करता हो दूसरे के काम में चला जाता हो। आप ऐसे लोगों से बचिए। ऐसे नेताओं को बनाने से पहले सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं,
हमें इससे क्या लाभ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन रखेगा, आप नहीं रखोगे तो। आप नहीं रखते इसीलिए तो आप पे भला ही नहीं होता है। लोग आपका भला करके चले जाते हैं, भला करने के चक्कर में बुराई करके भाग जाएंगे। वादा कर देंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करवे नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन हमारी पार्टी हमारे इलाके में बनती है, तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि मेरे इलाके में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा। मेरे इलाके में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ये मैं कह रहा हूं, करके दिखाऊंगा। ये 100% है कि मैं कर सकता हूं, नो डर नो फिकर। आगे देखते हैं इनके। तो भरद्वाज और अन्य सदस्य भी वहां पर थे, मतलब पूरा एकदम जश्न जुलूस उन लोगों का मच रहा था। और 32 विधायक और 70 पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताइए, अगर आप सब चीज ठीक ठाक रहता तो आपके विधायकों को गिरफ्तार क्यों किया जाता जी? भैया, आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा, आपके खिलाफ कोई गवाह नहीं देगा, गवाही नहीं देगा, गवाह खड़ा नहीं होगा, तो आपको कोई अरेस्ट कर सकता है क्या? आम जनता आग नहीं लगाई है, उसको आग लगाने में अरेस्ट किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। आम जनता को टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलना टैक्स, ढिलना टैक्स, पिलना टैक्स, इसमें ही लगा कर रखते हैं और अपने राज कर रहे हैं। वाह वाह। यहाँ पर आबकारी घोटाला, दारू घोटाला, जो चीज मिलना चाहिए सरकार को खुद खा जा रहे हैं, खुद भारत ले रहे हैं। हम नहीं खाते, देखो मेरा पेट आराम से नीचते है, देखो बराबर है कि नहीं। और जो खाता है उनका भैया ये है, पूरा पूरा पेट उन लोगों का निकला रहता है। मैं ऐसा नहीं होता है, ये बीमारी भी हो सकता है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि अब डॉक्टर को देखते हो, सबका ध्यान रखता है लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाता है। सबको ठीक करता है लेकिन डॉक्टर एक अपना ख्याल नहीं रख पाता है। हेलमेट के लिए आपको फाइन लेने के लिए बहुत लोग, पुलिस वहां पर खड़े हो जाते हैं। समझो कि आप हेलमेट नहीं पहने हुए हो, ठीक है, तो आपसे पुलिस फाइन ले लेती है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए आपकी सुरक्षा, उनको चाहिए आपसे किसी और की सुरक्षा। लेकिन आप चोटिल हो जाते हो तो किसका दिक्कत? आपके परिवार को दिक्कत। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पुलिस वाला हेलमेट नहीं पहना, रे 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 चोटवा, हेलमेट का नहीं पहने रे, तुमको हेलमेट पहनने के लिए बोले थे ना, तुम बिना हेलमेट का घूम रहे, पुलिस वाले को ही लोग बोलते हैं। लेकिन बात यहाँ पर चली आती है, जो डॉक्टर दूसरों के स्वस्थ रहने के लिए हमेशा कोशिश करता है, उसको खुश करने के लिए, खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, वो अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है, वो खुद स्वस्थ नहीं रहता है। तो जो पुलिस हमें हेलमेट के लिए पकड़ती है, फाइन लेती है, वो खुद बिना हेलमेट के घूम सकती है। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी जरूरी हो जाता है, इसलिए चले जाते हैं। नहीं तो किसको सुरक्षा नहीं चाहिए, किसको अपना सिर पसंद नहीं होता है जी? सबको पसंद है। लेकिन हाँ, समय के अनुसार सबको को ढलना पड़ता है, जरूरत के हिसाब से बिना हेलमेट का भी निकलना पड़ता है। इसलिए आप उनको बुरा मत समझना, आप उनको अपना काम करने दो, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी नीति को आप आगे चलाओ। तो देखते हैं कि अब आंदोलन तो हुआ, बहुत लोग कार्यकर्ता लोग आए, आंदोलन किए, बहुत ज्यादा क्या क्या हुआ। इसमें से राघव चड्ढा, संदीप पाठक, संजय सिंह, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, अतीसी, राजकुमार आनंद, सौरभ भारद्वाज, ये सब प्रमुख थे। और भी कुछ अन्य थे लोग जो सामने दिखते थे, जो मेन लीडर के रूप में ये लोग रोल करते थे। बताइए आप यहाँ पर कि आपको जिस काम के लिए भेजा जाता है, आप वो काम छोड़कर दूसरा कोई काम कर रहे हो, उस समय आपका मुंह नहीं खोलता, उस समय आपका ढकार नहीं निकलता। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर चला जाए वहां से तो आप लोगों का करेजा फट जाता है कि नहीं? करेज फट जाला। अहिमा एगो शिक्षक अगर छुट्टी मांग लेवे तो प्राण निकल जाएगा नेताओं का। हे, इतना शिक्षक छुट्टी पर चला जाएगा तो पढ़ाएगा कौन? जैसे सुना, तुमको जो काम करना है वो कर ही नहीं रहा है, तो वो फालतूगिरी में घूम रहा है। अरे भैया, तुम अच्छे काम करता तो तुमको अरेस्ट काहे किया जाता जी? तुम खराब काम किए हो, तुम उसमें पकड़ाए हो, तुम्हारे लिए सबूत मिला है, तब ना तुमको बुलाया गया है। ऐसे कैसे बुला देगा? हमको काहे नहीं कोई बुला देता है कि नहीं नहीं आए पाइए, आपसे हाई पूछना है, आपसे हाउ पूछना है, हाई सवाल जानना है, हाई जानना है। हमको तो कोई नहीं आज तक बोला। लेकिन इन लोगों को भैया, प्रकांड पंडित, तेजस्वी लोग हैं, महान पुरुष हैं ये लोग। तो महान पुरुष लोग का हाथ जोड़कर प्रणाम, और हमारी जनता को भी प्रणाम कि आप अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए ना सही, लेकिन अपने देश का अच्छा चाहो। क्योंकि आप अच्छा होते हो तो पूरा देश अच्छा होगा, पूरा समाज अच्छा होगा।
क्योंकि आपके अनुसार ही आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश निर्भर करता है। आजकल ट्रेंडिंग में पता है क्या चल रहा है? जात। हम हाई बिरादरी के हैं, हम हाउ बिरादरी के हैं, हम फलना है, हम ढिलना है, हम टिलना है, किलना है, इसका चल रहा है। लेकिन ये बताऊंगा कि आप लोग प्लीज इस जात पात के दिशा से बाहर निकलो, क्योंकि आपको जात पात में फंसा कर ये नेताएं, जितने भी नेतागण है, कार्यकर्ता है, ये सब आपका फायदा उठा रहे हैं अपने राज सुख भोगने के लिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जात पात से ऊपर निकलो और अपनी जिंदगी को देश के लिए कुर्बान करो, अपनी जिंदगी को मातृभूमि के लिए कुर्बान किया करो, अपने जिंदगी को आत्मसम्मान के लिए कुर्बान किया करो। ये नहीं कि चंद रुपए के लिए, चंद लाभ के लिए, चंद लोभ के लिए आप पीछे हट जाओ कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, ये हमसे होगा ही नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। ये सब आपकी लापरवाही है। लापरवाही से आगे निकलो बाबू। आप सब देशवासियों को मैं बोलता हूं हाथ जोड़ के, आप लापरवाही से आगे निकलो, कुछ नया करो।